हाय फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है सिमिली। ये फिगर ऑफ स्पीच का एक और पार्ट है जिसको हम सिमिली के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको उपमा बोलते हैं। अब ये सिमिली क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि कंपैरिजन होता है इसके अंदर बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पहले बात यहाँ गौर करेंगे आप कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, की दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि राम और श्याम, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है। राम और श्याम एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोलूं राम और चंद्रमा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला प्रिंसेस राजकुमारी है, मैंने प्रिंसेस का नाम लिया और दूसरा मैंने नाम ले लिया मून चंद्रमा। तो प्रिंसेस और मून दोनों अलग अलग है। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या टू डिफरेंट काइंड्स, इसके अंदर क्या होता है? कंपैरिजन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन ए सिमिली, गौर कीजिएगा, स्क्रीन पे देखते रहिए कि इन ए सिमिली के अंदर जो सिमिली हम पढ़ रहे हैं, जो उपमा हम पढ़ रहे हैं, उसमें इन ए सिमिली के अंदर वर्ड्स होते हैं जैसे कि लाइक, जैसे कि एज, जैसे कि सो, जैसे कि एज ऐसे कुछ शब्द है। लाइक है, एज है, सो है, आर ऑलवेज यूज्ड, हमेशा यूज होते हैं। अगर आपको सिमिली की पहचान करनी है तो आपको कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे? कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे आपको? आप स्क्रीन पे देखिए, आपको वर्ड मिलेगा लाइक, आपको वर्ड क्या मिलेगा? लाइक मिलेगा। आपको वर्ड क्या मिलेगा? बीच के अंदर कहीं ना कहीं, शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं ना कहीं एज मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? सो मिलेगा। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। अगली जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि कंपैरिजन हो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमिली। ये बोल रहा है कि सेम काइंड के अगर ऑब्जेक्ट है, सेम काइंड की अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होते हैं सेम काइंड के, तो वो सिमिली नहीं होती। बस एक सिंपल कंपैरिजन होता है कि जैसे आपने राम और श्याम के अंदर कंपैरिजन किया, राम और श्याम के अंदर आपने कंपैरिजन किया, तो वो सिमिली नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल कंपैरिजन। ऐसी बात हमें बताई जा रही है। जैसे लिखा हुआ है कि द गर्ल, लड़की ने, सेंग, गाया, लाइक हर सिस्टर, अपनी बहन की तरह। तो यहां पर ये जो नाम लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा क्या? एक तो गर्ल और आगे जाकर आपको दिख रहा होगा सिस्टर। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन तो हुआ है, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन तो हुआ है, लेकिन ये सेम काइंड है, ये डिफरेंट काइंड नहीं है। इट इज कंपैरिजन, ये सिर्फ कंपैरिजन है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, गौर कीजिएगा, मैंने बोला है गर्ल मतलब द गर्ल, सेंग लड़की ने, गाया, लाइक ए नाइटिंगल, नाइटिंगल का मतलब कोयल होती है, नाइटिंगल की तरह उसने गाया। तो गर्ल का कंपैरिजन नाइटिंगल से किया गया है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट है। और आपने देखा यहां पर आपको शब्द और क्या मिल गया? लाइक भी मिल रहा है। जब लाइक किसका सूचक है? यहां पर कंपैरिजन का, सिमिली का सूचक है। तो इट इज यूज्ड सिमिली। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब दो चार बातें और है। सीता सेंग लाइक राधा, सीता ने राधा की तरह गाया। तो सीता और राधा का कंपैरिजन आपने कर दिया, तो सीता और राधा दोनों लड़कियां तो सेम है, सेम है। तो ये सिर्फ कंपैरिजन है, ये सिमिली नहीं है। लेकिन मैंने बोला सीता सिंग्स, सीता गाती है, लाइक नाइटिंगल, तो यहां पर सीता का कंपैरिजन नाइटिंगल से किया गया है, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये दो चार बातें हैं यहां तक, इन पे गौर कर लीजिएगा आप। फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली, ये जो नाम लिखे हुए हैं यहां पर, ये एमसीक्यूज जो होते हैं, मतलब 4 टाइप जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें पूछा जा सकता है। तो आपको इनको याद ही करना है कि फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मल कंपैरिजन डॉट डॉट डॉट, फिर 4 ऑप्शन दे दे, सिमिली, मेटाफर, ऐसा कुछ। तो फॉर्मल कंपैरिजन क्या होता है? सिमिली होता है। फॉर्मल कंपैरिजन क्या होता है? सिमिली होता है। और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफर इज सिमिली, ये भी गौर करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफर, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफर, मेटाफर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? सिमिली होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? मेटाफर का सिमिली है।
और एक्सप्लिसिट कंपैरिजन भी सिमिली होता है। एक्सप्लिसिट कंपैरिजन भी क्या होता है? सिमिली। ये तीन बातें आपको गौर करनी है। फॉर्मल कंपैरिजन सिमिली है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफर सिमिली है और एक्सप्लिसिट कंपैरिजन भी सिमिली है। इन तीन बातों पे आपको गौर करना है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है कि ही, वह फॉट, लड़ा, लाइक ए लायन, लायन की तरह इन द बैटलफील्ड। तो आपने गौर करा ही ने किसकी तरह लड़ा? लाइक ए लायन। तो लाइक ए लायन यहां पर क्या है? सिमिली है। ही को किसका कंपैरिजन किया गया है? लायन बताया गया है। ही को लायन बताया गया है तो ये क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज एज प्राउड एज ए पीकॉक। ही इज एज प्राउड एज ए पीकॉक। गौर कीजिए, ही को प्राउड है, ही को प्राउड है, लेकिन किसके समान प्राउड है? पीकॉक के समान। तो ही का कंपैरिजन पीकॉक से किया गया है, इसलिए यहां पर ये सिमिली है। ही लुक्स एज चीयरफुल एज ए रोज। ही मतलब वह, लुक्स मतलब दिखता है, एज चीयरफुल इतना खुश जितना कि रोज। तो ही जो चीयरफुल है उसका चीयरफुल का कंपैरिजन किससे किया गया? रोज से किया गया, गुलाब के फूल से किया गया। तो ही एज ए रोज, ये सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रॉड, वो दहाड़ा, लाइक ए लायन। तो ही का कंपैरिजन किससे किया गया? लाइक ए लायन से। ही वॉक्ड अबाउट एज प्राउड एज ए पीकॉक। ही मतलब वह, वॉक मतलब चला, इतना घमंडी होकर जितना कि पीकॉक चलता है। तो ही का कंपैरिजन किससे है? एज ए पीकॉक। तो एज ए पीकॉक होने की वजह से क्या आ गई? सिमिली आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज वर्ड्स इज एज गुड एज गोल्ड। हिज वर्ड्स इज एज गोल्ड एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड। तो हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का कंपैरिजन किससे किया गया है? एज गोल्ड से। तो गोल्ड एज गोल्ड यहां पर क्या है? सिमिली। एक बात बताता हूं, अगर आपको यहां पर एज और लाइक शब्द नहीं दिखे तो अगला फिगर ऑफ स्पीच जो हम कल पढ़ेंगे वो मेटाफर हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं मेटाफर में कहूं तो हिज वर्ड्स इज एज गुड एज गोल्ड, इसको बोल दूं हिज वर्ड्स इज गुड, ऐसे मैंने बोल दिया, या हिज वर्ड्स इज गोल्ड, हिज वर्ड्स इज गोल्ड। तो हिज वर्ड्स को क्या बताया गया? गोल्ड बताया गया, तो मेटाफर हो गया। लेकिन अभी सिमिली की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें एजेस दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज वर्ड्स आर, उसके शब्द है, स्वीट है, लाइक हनी। तो हिज वर्ड्स को क्या बताया गया है? लाइक हनी। तो लाइक हनी क्या है? सिमिली। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड में घूमा, वेंडर्ड है सॉरी, आई वेंडर्ड में घूमा, लॉनली एज ए क्लाउड। आई कैसे घूमा? एज ए क्लाउड। आई कैसे घूमा? एज ए क्लाउड। तो ये क्या है? सिमिली है। इट इज एज क्लियर टू मी एज क्रिस्टल। इट मतलब यह कोई चीज है मेरे लिए इतनी साफ है जितनी की क्या है? क्रिस्टल होती है। तो एज क्रिस्टल यहां पर क्या है? सिमिली। इट स्टीयर्ड द हार्ट एज ट्रम्पेट। इट मतलब इस चीज ने इतना झकझोर दिया हार्ट को जैसे कि कोई ट्रम्पेट तुर रही, मतलब एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है बजाने का, वो कर देती है। तो इट का कंपैरिजन एज ए ट्रम्पेट। आगे है कि लाइफ इज ए टेडियस। लाइफ टेडियस है, नॉट इंटरेस्टेड मतलब जीवन अरुचिकर है। कैसे? एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल, जैसे कि एक कहानी कहने के बाद उसी कहानी को दोबारा कहा जाता है तो नॉट इंटरेस्टेड रहते हैं उस कहानी को सुनने में, तो वो क्या होती है? टेडियस होता है। तो लाइफ को कैसे बताया गया है? एज ए टेडियस टोल्ड टेल। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन को कैसा बताया गया है? लाइक ए बेड ऑफ रोजेज। लाइक ए बेड ऑफ रोजेज क्या है? सिमिली। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम क्या हो गया? सिमिली। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, एक हेवन के तारे की तरह। इसको छोड़ते हैं, आगे समझते हैं। इन द ब्रॉड डे लाइट, इन द ब्रॉड डे लाइट यू आर, ये दाऊ को यू बोलते हैं, आर्ट को आर बोलते हैं। दाऊ आर्ट मतलब यू आर अनसीन, तुम अनसीन हो। बट आई हियर दाई स्राइल डिलाइट, लेकिन मैंने तुम्हारी डिलाइट सुनी है, तो स्राइल डिलाइट सुनी है। तो देखो यहाँ पर दो जो आया है, ये दो मतलब कोई लड़की है, उसको क्या बताया जा रहा है? लाइक ए स्टार ऑफ हेवन। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन। आगे क्वेश्चन है लिव, जियो, लाइक ए हर्मिट। तो लिव मतलब जियो, कैसे जीना है? लाइक ए हर्मिट। तो लाइक ए हर्मिट क्या है? सिमिली। बट वर्क, लेकिन काम करो, लाइक ए हॉर्स, किसकी तरह काम करो? घोड़े की तरह काम करो। ये भी क्या हो गई? सिमिली हो गई।
लुक दिखो लाइक ए फ्लावर, फ्लावर की तरह दिखो, तो लाइक ए फ्लावर क्या हो गया, लाइक ए फ्लावर क्या हुआ, लाइक ए फ्लावर सिमिली हुई, बट बी serpent अंडर इट। आगे है लव इज लाइक ए रेड रोज, लव इज लाइक ए रेड रोज, लव को क्या बताया गया, लाइक ए रेड रोज। आगे क्वेश्चन है ओनली ए स्वीट एंड वर्चुअस सोल, केवल स्वीट और वर्चुअस सोल ही लाइक सीजनड टिम्बर, तो लाइक सीजनड टिम्बर क्या है, लाइक सीजनड टिम्बर का यूज यहां हुआ है जो कि सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ, तो लाइक ए लाफ क्या हो गया, सिमिली। सी हैंग्स लाइक ए स्टार, तो लाइक ए स्टार क्या हुआ, सिमिली। सी रन्स लाइक ए डियर क्या हुआ, सिमिली। दैट स्टोरी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, कहानी कितनी पुरानी बताई जा रही है, एज द हिल्स, कहानी को क्या बताया गया, एज द हिल्स बताया गया है, ठीक है। तो एज द हिल्स क्या हुआ, सिमिली। नेक्स्ट है द ब्राइड, दुल्हन इज एज रेड एज द रोज, दुल्हन को कैसा बताया गया, एज द रोज, तो एज द रोज सिमिली हुआ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मर्सी की क्वालिटी कैसे बताई गई है, एज जैसे कि द जेंटल रेन की तरह मर्सी की क्वालिटी बताई गई है। द राइटियस शेल फ्लोरिश होता है एज द पाम ट्री, राइटियस सेल, जो ये जो लिखा हुआ है द राइटियस सेल, तो द राइटियस सेल को, शेल एक तरीके से वो मोती नहीं होता क्या समंदर के अंदर, वो वाली बात है। द राइटियस सेल फ्लोरिश होता है एज द पाम ट्री की तरह। द सोल को कैसा बताया गया, लाइक ए स्टार। दे स्माइल, उनकी स्माइल को कैसे बताया गया, एज द डॉन ऑफ वेर्नल डे। दाऊ मतलब तुमको कैसा बताया गया, दाऊ हैड ए वॉइस, तुम्हारी एक वॉइस, इस वॉइस को कैसे बताया गया, लाइक द सी, समंदर की तरह। दाऊ सोल, तुम्हारी आत्मा को कैसे बताया गया, लाइक ए स्टार। दाई स्माइल को कैसा बताया गया, एज द डॉन, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि वी बियर हर, हम उसको सहन करते हैं कैसे, लाइक ए पर्ल, एक मोती की तरह, मतलब सहन करते हैं, सहन करने से मतलब स्वीकार करते हैं। कर्सीज आर लाइक चिकन्स, कर्स मतलब शराब को कैसा बताया गया, चिकन्स बताया गया है, कर्सीज को कैसा बताया गया, चिकन्स बताया गया है। और एज शाइन्स, कैसे चमकते हो, द मून इन क्लाउडेड स्काई, बादलों से भरे हुए आकाश में चंद्रमा है। सी इन हर पुअर अटायर वो सीन, देखो चंद्रमा सी है, इस सी को क्या बताया गया, एज शाइन मतलब चंद्रमा की तरह, सी मतलब वह अपने पुअर अटायर में, अपने पुअर मतलब गरीब वस्त्रों के अंदर भी, कहने का मतलब फटे पुराने कपड़ों के अंदर की वो लड़की कैसे चमक रही है, जैसे कि चंद्रमा चमकता है, क्या नाम है, बादलों के बीच में चंद्रमा है, जिस तरह चंद्रमा बादलों के बीच में चमकता है, वैसे कि वैसे ये लड़की गरीब कपड़ों में मतलब फटे पुराने कपड़ों में भी सुंदर लग रही है, चमक रही है। तो सीधी सी बात है, सी का कंपैरिजन किससे किया गया है, मून से, लेकिन किसकी तरह, एज शाइन्स की तरह। इज इट ओके? ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सिमिली कंप्लीट है। अब आगे अगला जो आएगा वो हम मेटाफर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। आपको मैं ऑन स्क्रीन आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जल्दी ही ऑन स्क्रीन आऊँगा और आपको फिर और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।